हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी 2023 मेंस का एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 6 का 14 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हम पेपर 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके फॉलो कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन दी स्टेट। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें ना इस क्वेश्चन को सबसे पहले जितने भी हमारे जो कीवर्ड्स हैं या ये डायरेक्टिव्स हैं इनको हमें मार्क कर लेना है। डिस्कस दी मेजर फैसिलिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये हमें मार्क कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें अपना जो आंसर है उसका हमने कुछ फॉर्मेट किया हुआ है। डिसाइड तो हम फॉर्मेट में करेंगे। फर्स्ट हमारा हुआ इंट्रोडक्शन, second would be body, and third is conclusion। अब आप इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करेंगे ना, तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। कोई कीवर्ड है अब आपके, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटा है, आप उससे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी रिकमेंडेशन पता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की या कमेटी की, हम उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है तो आप आर्टिकल या सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लॉ हो आपके पास, एक्ट हो, केस लॉ आपको पता हो, तो ये सब चीजों से अच्छा होता है कि स्टार्ट किया जाए। बॉडी हम आगे डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन भी। तो हम यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर एज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट and the livelihood of its people. To harness this potential, the government has introduced a comprehensive range of facilities and support measures aimed at promoting the government of horticulture across the state। तो अब ये हमारा कॉन्टेक्चुअल नेचर का इंट्रो है कि हमने कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में उसको बता दिया है। कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में हमने एग्जामिनर को बता दिया है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग, हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग, तो उसका क्या रोल है। हो गया। अब बॉडी बॉडी लिखने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप ना जो भी क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको ही एज अ हेडिंग बना लीजिए। तो मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन दी स्टेट, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आप बुलेट फॉर्म में लिखेंगे ना सबसे अच्छा है। और एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आप सब हेडिंग फॉर्म में लिखते हैं तो ये प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बनाता है। और आप यहाँ नंबरिंग भी दे सकते हैं या बुलेट पॉइंट जो आपको सूट करे। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सब्सिडीज टू इनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। द गवर्नमेंट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ orchards, nurseries, and the adoption of modern horticulture technique. These incentives are designed to lower the initial cost involved in horticulture. Next हमारा है technical support and training. The state provides technical support and training programs for farmers, horticulturists, aimed at imparting knowledge on the latest horticultural practices, pest management, and post-harvest technologies. These training sessions are conducted through Krishi Vigyan Kendra, agriculture science centers, and specialized horticulture institution। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हॉर्टिकल्चर, द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोसेसिंग यूनिट्स, एंड मार्केटिंग infrastructure. These infrastructure support help in reducing post-harvest losses and in adding value to the horticulture produce। नेक्स्ट आप लेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, द गवर्नमेंट कोलैबोरेट्स विद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट
horticulture varieties. This initiative ensures that farmers have access to superior planting material that can increase productivity, market access, and promotion. Efforts are made to improve market access for horticultural produce through the establishment of farmer producer organizations and linkage with national and international market. The government also organized state fair and exhibitions to promote Uttar Pradesh horticulture products. कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड, रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं आप किसी कमेटी की आपको पता हो तो। अब पॉजिटिव नोट पे अपना आंसर एंड करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई अगर आपके पास स्कीम की नॉलेज हो या कुछ प्रोजेक्ट हो, इस टाइप से आप अपने आंसर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कंक्लूजन में। थ्रू दीज मेजर फैसिलिटीज, और आप समराइज करेंगे अपने पूरे आंसर को यहाँ पे। And support measures, the government of Uttar Pradesh is committed to fostering the growth of the horticulture sector by providing financial assistance, technical guidance, infrastructure development, research support, and market access. The government aims to enhance productivity, profitability, sustainability in horticulture, contributing to overall economic development of the state and well-being of its farming community. ये हमारा एक आंसर हो गया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया है, बॉडी भी डिस्कस किया और कंक्लूजन भी डिस्कस किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए और उसके साथ में कीवर्ड्स भी लिखिए। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में और रिवीजन के लिए। अब हम हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हम ट्रांसलेट करते हैं इसको गूगल से, गूगल ट्रांसलेटर से। अगर यहाँ पे कुछ वोकैब में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ढूंढ लेते हैं आप, तो प्लीज आप कमेंट में करके बताइए। बाई अगर और कोई इसको देख रहा होगा तो वो अपने आप को वहां पे रेक्टिफाई कर लेगा और आप मेंशन कर दीजिए प्लीज। तो हम हिंदी में डिस्कस करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बागवानी के विकास के लिए दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा करें। तो इसका मॉडल उत्तर में हम परिचय से स्टार्ट करेंगे और मैं ये आप कैसे लिखेंगे मैंने आप में इंग्लिश वाले फॉर्मूले में बता दिया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास और लोगों की आजीविका में बागवानी को महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है, कि माना है गवर्नमेंट में कि इसकी एक भूमिका होती है। इस क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार ने राज्य भर में बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुविधाओं और सहायता उपायों की एक व्यापक श्रृंखला शुरू की है। अब मुख्य भाग में मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड हो आप उसको अपनी बॉडी बना लीजिए। हेडिंग, राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएं, वित्तीय सहायता और सब्सिडी। आप इसको ऐसे भी बॉर्डर दे सकते हैं और यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं। किसानों को बागवानी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बागों, नर्सरी की स्थापना और आधुनिक बागवानी तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है। ये प्रोत्साहन बागवानी में शामिल शुरुआती लागतों को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। राज्य किसानों और बागवानों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य नवीनतम बागवानी पद्धतियों, कीट प्रबंधन और कटाई के बाद की तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना है। ये प्रशिक्षण सत्र कृषि विज्ञान केंद्रों और विशेष बागवानी संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। थर्ड है हमारा बुनियादी ढांचे का विकास। बागवानी में बुनियादी ढांचे के महत्व को समझते हुए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और विपणन बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया है। यह बुनियादी ढांचा समर्थन फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और बागवानी उत्पादों के मूल्य संवर्धन में मदद करता है।
फोर्थ हमारा होगा अनुसंधान और विकास। सरकार उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी बागवानी किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करती है। यह पहल सुनिश्चित करती है कि किसानों को बेहतर रोपण सामग्री तक पहुंच और जिससे उत्पादकता बढ़ सके। लास्ट हमारा होगा बाजार तक पहुंच और संवर्धन। किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ाव के माध्यम से बागवानी उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। सरकार उत्तर प्रदेश के बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, इस पूरे उसको हम समराइज कर देंगे। इन प्रमुख सुविधाओं और समर्थन उपायों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान सहायता और बाजार तक पहुंच प्रदान करके सरकार का लक्ष्य बागवानी में उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाना है, जिसमें राज्य के समग्र आर्थिक विकास और इसके कृषक समुदाय की भलाई में योगदान मिलेगा। तो हमने ये हिंदी में भी डिस्कस कर लिया है। तो आप, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि आप एक शीट लीजिए, उसको ऐसे डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखिए और यहाँ पे अपना आंसर लिखिए। आप अपना आंसर यहाँ के आंसर से या किसी भी और मॉडल आंसर से आप चेक कीजिए और यहाँ पे आपने कीवर्ड्स लिख लीजिए। अब ये कीवर्ड्स लिखने से क्या होगा कि आपकी ये हेल्प करेंगे मेंस आंसर राइटिंग में। जब आप रिवाइज कर रहे होगे या अपना आंसर लिख रहे होगे, तो ये आपको एक बेहतर तरीका होता है आंसर लिखने का। थैंक यू सो मच। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फीडबैक दीजिए हमारे चैनल पे कि हमें और क्या इंप्रूव करना चाहिए और क्या। 14 क्वेश्चन हो गए, अब जल्दी हम इसको कंप्लीट करके पेपर 4 डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स और कुछ कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि पेपर 6 और पेपर 5 को कंटिन्यू रखना है। तो मेरे पास कुछ मॉडल क्वेश्चंस आंसर हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा इसके साथ में, और हम डेली इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को करवाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।